ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਲੰਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਪਕੜਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलम्बा दरिया रावी के किनारे पे आबाद है और ये बहुत ज़रखेज़ खिता है और मरदम खेज़ भी है। यहाँ से बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, बड़े अहले इल्म लोग पैदा हुए जो यहाँ से बाहर जाके दिल्ली तक के इलाकों में सफ़र करके उन्होंने किताबें लिखी और बड़े सगीर में उनकी किताबें पढ़ाई भी जाती रही और आज तक मौजूद। ये इल्मी मराकज़ थे और यहाँ पे बेशुमार लोगों की हुकूमतें यके बाद दीगरे आती रही हैं बड़े शरीर के अंदर जैसे भी। तो यहाँ इस किले का जो है बनाना या इस किले का वजूद में आना ये भी उस वक़्त की तकरीबन मुग़ल और शेरशाह सूरी के दरमियानी एक मुद्दत बनती है जिसमें ये किला तामीर हुआ। और ये कोई कई एक राजधानियाँ रही हैं यहाँ पे। ये परगनों की सूरत में होता था, जैसे आज ज़िले तहसीलें इंतज़ामी अमूर के लिए बनाए जाते हैं, चलाने के लिए कहीं कमिश्नर बैठता है, कहीं डीसी बैठता है। इसी तरह उनके ये एक परगने की सूरत में उनके अपने एक सिस्टम की सूरत में बनाए गए ये किले थे और यहाँ पे उनके जो है अपने निज़ाम चलाने वाले लोग यहाँ पे बैठते थे और यहाँ पे हर चीज़ मौजूद थी जो कुछ होनी चाहिए यहाँ पे आबादी के लिए, यहाँ पे लोगों की तरक्की के लिए, लोगों के हर चीज़ की सहूलत देने के लिए इन किलाजात के अंदर छोटी छोटी अपनी फ़ौजों की सूरत में भी मौजूद रहता था। अगर कोई गुंडागर्दी या बदमाशी, क्योंकि ये इलाका अक्सर व बेशतर आप माजी में नज़र डालें दरियाए झेलम से ले कर दरियाए रावी तक और ये सारे का सारा ये काछा है, ये बेला है, ये जंगल है। दरिया रावी से लेकर दरिया चनाब तक ये सारे का साला इन दो दरियाओं के दरमियानी इलाका ये भी बेला है। दरिया चनाब से लेकर दरिया झेलम तक ये जितना आबाद है पंजाब ये सारा दरियाओं का ही बेला और काचा है। दरिया झेलम से दरिया सिंध तक ये 5 दरियाओं का दरमियानी हिस्सा जिसको बेला जंगल बार बोलते थे कहीं इसको बार कहा गया, कहीं इनको जंगल कहा गया, कहीं इनको बेले कहा गया। ये वही इलाके हैं। यहाँ से भी आखिर लोगों की मार धाड़ भी हुआ करती थी। इलाकाई माहौल के मुताबिक वो लोग यहाँ पे लूट मार भी किया करते थे। उनके सद्देबाब करने के लिए इलाकाई सतह पे हुकूमतों को कुछ ना कुछ करना पड़ता था, अपनी छोटी मोटी फ़ौजें भी रखनी पड़ती थी और अपने इलाके के लोगों को सहूलतें देने के लिए यहाँ पे इसके अंदर जेलें वेलें या ये सिस्टम भी बनाना पड़ता था। उस सूरत में ये किले तामीर किए गए। अगर ज़रूरत पड़े बाहर के किसी हमला आवर के ख़िलाफ़, इधर से कोई हमला आवर आया, उधर से आया कोई हमलावर हुआ, उसके ख़िलाफ़ 20 किले की छोटी मोटी अफवाज जो है वक्ती तौर पे वो दिफा की सूरत अख्तियार किया करती थी और वो उसको रोका करती थी। और इसी तरह ये तलम्बे का किला मर्ज़ वजूद में है। आप देखें इसके साथ ही दरिया ये इसके साथ ही एक फरलांग के फासले पे वो सड़क गुजर रही है जो दिल्ली से मुल्तान तक शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। बिल्कुल उस सड़क के ऊपर ये किला आबाद है। ये थाना रोड जिसको हम थाना रोड बोलते हैं, ये सामने से ये शेरशाह सूरी ने अपने वक़्त की सबसे बड़ी लंबी सड़क बनवाई। उस सड़क के ऊपर ये किला मौजूद है और इसके साथ ही आगे 2 फरलांग के ऊपर दरमियान वाले लारी अड्डे से आगे एक छावनी के नाम से इलाका मौजूद था। यहाँ पे फ़ौजों का स्टे होता था। यहाँ पे आने जाने वाले मुसाफिरों के मुसाफिर खाने थे। यहाँ पे लोग ठहरते थे, खाना वगैरह खाते थे, फिर सफ़र का अपने का आगाज़ करते थे। इन सड़कों के ऊपर सफ़र होता था, ये सड़कों के ऊपर चलने के लिए। और यहाँ इन छावनी की सूरत में फ़ौजें, ताज़ा घोड़े, डाक का इंतज़ाम, ये सब कुछ वो सिस्टम के तहत उस वक़्त के सिस्टम के तहत मौजूद होता था। उसको छावनी का इलाका बोलते हैं। ये सड़क यूँ ही कबीरवाला से होती हुई मुल्तान तक जाती थी। ये दिल्ली से चलती थी। शेरशाह सूरी को वक़्त बहुत थोड़ा मिला। हुमायूं के यहाँ से चले जाने के बाद उसने मुग़लों से हुकूमत छीनी और छीनने के बाद ये सड़क पूरी कमालिये से लाहौर से होती हुई असल मेन रोड ये है जिसको आज तक आबाद नहीं किया गया। वो चकों की सड़क को मेन रोड कह दिया गया, हालांकि वो मेन रोड नहीं है। जो इस वक्त चल रही है जिसको मेन रोड कहा जाता है वो नहीं है। मेन रोड जो शेरशाह सूरी ने दिल्ली से मुल्तान तक बनाई थी अपने दौर में सबसे बड़ी लंबी सड़क, वो ये है, तलम्बे से होकर जो गुजर रही है। हमने बारहा हुकूमत से मुतालबे किए कि आप इस सड़क को चालू कर दें, इस इलाके की कोई ज़िंदगी सुधर जाएगी, लेकिन आज तक किसी ने हमारी बात पे जो है वो कान नहीं धरा।
मेन रोड को चालू नहीं करते, ब्रांच लाइनों को मेन रोड बना दिया गया। और जो असल इलाके थे इस सड़क के ऊपर शेरशाह सूरी के दौर से ये गुजरती थी सड़क, और इसके ऊपर हर 10 मील के ऊपर सराय, हर 10 मील के ऊपर सराय, हर 10-20 मील के ऊपर सराय मौजूद थी। उनके निशानात ख़त्म कर दिए गए। कुछ इलाका रावी की नज़र हो गया, रावी के अंदर आ गए कुछ शहर पुल के परली तरफ जो थे, और वो बड़े बड़े गुंजान अपने वक़्त के मराकज़ थे किसी वक़्त तजारत के, और वहाँ से चौक, वहाँ से सड़कें निकलती थी, कोई हारूनाबाद की तरफ को कहीं जाया करते। आज उनका निशान भी नहीं मिलता, दरिया रावी के नज़र हो गए। और इन लोगों ने इनकी परवाह ही नहीं की। जो असासे हमारे इनकी सड़कों के ऊपर मौजूद थे पुराने अदवार के, जनाब वाला, वो कौम जो अपने माजी पे नज़र नहीं रखती वो मुस्तकबिल नहीं बनाया करती, और ना उसका मुस्तकबिल को बना करता है। पहले पिछलों को देखो कि वो क्या थे और हमने क्या करना है, वो क्या करके गए हैं, पीछे क्या रह गया जो हमने करना है। हमने इससे आगे बढ़ना था, हमने तो वो पिछला असासा भी खो दिया। देख लें आज आपके सामने है, ये हमारे बने हुए आबाओ अजदाद के कलाजात, ये हमारी बनी हुई सड़कें किस तरह खस्ता हाली का शिकार है। आज यहाँ पे यूँ लगता ही नहीं है कि ये कोई किला था, इसके चारों तरफ से गिरा दिया गया, चारों तरफ से इसको जिसका हाथ पड़ा जहाँ से पड़ा उसको अपने अंदर शामिल कर लिया। और ये किला मुँह बोलती तस्वीर है। इस वक्त बनाने में उस वक़्त के पता नहीं कितने इसमें खर्च हुए होंगे, जिसको ये लोग कहते हैं कि वो तरक्की याफ्ता ज़माना नहीं था। आज का तरक्की याफ्ता ज़माना इनकी मुरम्मत नहीं कर सकता। उस वक़्त के बने हुए हैं, जिसको ये कहते हैं वो तरक्की याफ्ता ज़माना नहीं था, आज की तरक्की है। ये तरक्की नहीं है जनाब। उस वक़्त इस इलाके को सोने की चिड़िया बोला जाता था, आज क्यों नहीं बोला जाता? आज ये भूख और नंग का इलाका क्यों हो गया? अफलास क्यों आ गई? आज यहाँ भूखे क्यों मर रहे हैं लोग? ये तो सोने की चिड़िया थी, ये तो तारीख़ी तौर पे मुस्तनद एक सोने की चिड़िया कहा गया। इसको अंग्रेज़ ने कहा, यहाँ पे काबज़ रहने वाले ने कहा कि ये सोने की चिड़िया है। यहीं से लूट के इंग्लिस्तान अमीर हुआ, यहीं की दौलत सोना चांदी इकट्ठा करके इंग्लिस्तान में जाके उन्होंने इमारत पैदा की। यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये सड़कें खस्ता हाल है, ये कले गिर रहे हैं आपके सामने। इनको किसी भी हुकूमत लाए के इतना ही नहीं समझा कि हमने हमारे ये आबाओ अजदाद की चीज़ें हम इनको रखें। ये आपको कदम कदम पे उस वक़्त की पुरानी चीज़ें दिल्ली तक मिलेंगी। हजार साल तक कम अज़ कम मुसलमानों की हुकूमत है। दिल्ली मरकज़ हमारा था, हमारी हुकूमत थी, हमसे अंग्रेज़ ने छीनी थी। मुगल मुसलमान थे, हमसे अंग्रेज़ ने छीनी थी। हमारे जो आबाओ अजदाद के कारनामे, दिल्ली के किले, इस सड़क के किले, इन्हीं में एक कोलंबे का किला भी शुमार होता है। ये दरिया रावी के ऊपर जाने वाली सड़क शेरशाह सूरी की, ये भी उसी दौर में शुमार होती है, उसी वक़्त की ये चीज़ें हैं। लेकिन अफसोस कि इसको किसी हुकूमत ने भी कायम रखने की कोशिश नहीं की। जिसने जो चाहा जैसे कर लिया, सब कोई अपनी मर्ज़ी से करता चला है। मैं हुकूमत वक्त से आज नहीं, इससे माजी में कबल बारहा, उस वक़्त तो इसकी कोई हालत अच्छी थी। यहाँ पे अंदर कमरे थे, यहाँ पे ये जो स्कूल बने हुए हैं वो सब गिरा के कमरे बनाए गए, जेलें थी, कमरे थे, उसमें हम पहली से लेके पढ़ते थे और हमने यहाँ पे इल्म हासिल किया इनके अंदर। उस वक़्त इसके अंदर बड़ी तामीरात थी, ये हिस्से बड़े गुंजान से बने हुए अंग्रेज़ों के वक्त, सब गिरा गिरू के अब ये बने हुए आपके सामने। अब ये जिस हालत के अंदर खड़ा है आप देख लें, अब इसको कौन बनाएगा? बनना तो दरकुनार, इसकी मुरम्मत ये लोग नहीं कर सकते, इनकी मुरम्मत नहीं कर सके आज तक। बनाना तो बहुत दूर की बात है, ये आज सारा 5-4 का बजट लगा दें, किला नहीं बना सकते। लाहौर के किले, ये किले, शेरशाह सूरी रोड पे दीगर किले, या ये मुग़लों के वक़्त के बने हुए दीगर किले, मसाजिद, ये उन तामीरात की बजट के अंदर हिफाजत के लिए पैसा नहीं रख सकते। बनाना तो बहुत दूर की बात है। वो उस वक़्त एक बहुत ज़रख़ेज़ इलाका था और उस वक़्त ये बहुत तरक्की याफ्ता दौर था और अमीर दौर था, जिस दौर की ये चीज़ें आज आपको नज़र आ रही हैं। आज के दौर में तो आप एक गुमटी नहीं बना सकते जिसको तरक्की याफ्ता दौर कहा जाता है। वो दौर जो गुजर गया है वो था तरक्की याफ्ता। उनके पास इल्म भी उनका सबसे ज़्यादा। आज क्या इल्म है? कुछ भी नहीं। एक लैंग्वेज को इल्म कह के दुनिया के अंदर मशहूर किया जा रहा है, वैसे लैंग्वेज है, वो इल्म नहीं है। इल्म और चीज़ है। आज लैंग्वेज की हुकूमत हो रही है, वो उनको पता ही नहीं है कि लैंग्वेज इल्म नहीं होता, वो तो एक मादूर सी चीज़ होती है समझने के लिए। लेकिन अफसोस कि उन लोगों की लैंग्वेज ही पूरे दुनिया में इल्म बना दी गई। हालांकि हमारा इल्म, उम्मत मुसलमान का इल्म, जो जिसको इल्म को हम हासिल करके मुग़ल यहाँ आए, मुग़लों के दौर में वो रहा, शेरशाह सूरी के दौर में वो रहा, वही इल्म पढ़ के पूरी दुनिया के अंदर मुग़ल आज़म बने, वही इल्म पढ़ के हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बना, वही इल्म पढ़ के यहाँ सलजोकी आए, गौरी आए, लोधी आए, बलबन आए, ऐबक आए, यहाँ पे कितनी राजधानी है बदरी मुसलमानों की। इल्म वही था जिसको पढ़ के तरक्की करके मुसलमान आगे बढ़ा।
पूरी दुनिया में आगे बढ़ा। और जब से अंग्रेज़ काबिज़ हुआ उसके इल्म की तरफ हम गए, ना हमारे विरसे बाकी रहे, ना हमारे पास कोई इल्म बाकी रहा, और हम कार मुज़ल्लत में दब गए। उम्मत मुसलमान के इल्म वही था जिसके ज़रिए हमने तरक्की की। और ये चीज़ें आपको जो नज़र आ रही हैं ये उस दौर की, और वो दौर तरक्की याफ्ता था। गलत लोग कहते हैं कि वो तरक्की नहीं थी। तरक्की आज कुछ भी नहीं है, आज कोई तरक्की नहीं। तरक्की वो थी जो कर गए थे वो, और जहाँ तक उनका दिमाग काम करता था आज का इंसान वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। ये सुबह को फार्मूला तैयार करता है, शाम को अपने फार्मूलों से खुद ही मुनकर हुआ बैठा होता। ये है तरक्की आज। तो इस किले के लिए मैंने पहले भी बारहा गुज़ारिशात की थी कि ये एक बहुत अहम जगह है तुलंबे के ऊपर, ये दरिया रावी के किनारे पे। ये तो इसको अगर सिर्फ तामीर, इसकी हिफाजत ही कर ली जाए, आज भी अगर कोई बाशऊर आदमी इसकी तरफ तवज्जो कर ले, इसकी सिर्फ हिफाजत ही कर ले, इसकी बाहर की बैरूनी फसील की हिफाजत ही कर ले जो खड़ी है, या उस जगह की और उसके साथ मिला के, तो कम अज़ कम इसका निशान तो बाकी रहता है। जी बचे जाए कि ये सारा ही ख़त्म करके ये साबित कर दिया कि ये बेकार था जी, इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं। ये आज की दुनिया बना तो क्या सकेगी, ये साबका चीज़ों को गिरा गिरा के ये साबित कर रही है कि इनकी ज़रूरत ही कभी नहीं थी। अरे भाई, वक़्त के साथ ये बड़ी अहम चीज़ें थी, और आज भी अहम चीज़ें थी, तुम्हारी तफरीह के लिए भी अहम थी। क्यों जाते हो लाहौर भाग भाग के? क्यों शाही किले के देखने के लिए जाते? क्यों शाही मस्जिद के अंदर जाते? क्यों इन चीज़ों को देखने के लिए दुनिया उमड़ के जाया करती है? तारीखी के विरसे हैं ये हमारे आबाओ अजदाद की तारीख है। जब इन विरसों को तुम अपने हाथ से ही नस्ल मिटाने पे तुल जाएगी कि ख़त्म हो जाए, इनकी ज़रूरत ही कोई नहीं है, तो फिर उसका माजी बहुत मुश्किल है, वो माजी नहीं बना सकेगी। मैं आज भी गुजारिश करता हूँ कि अपने विरसे आबाओ अजदाद के छोड़े हुए एक एक इंच पे जो मौजूद हैं उनके खुरे निकाल के उनकी हिफाजत तो कर लो, अगर बना नहीं सकते मजीद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।